प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात, खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में मुल्की दफ़ा, दाखिली सलामती व दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दामात का अहाता करना है। सबसे पहले मैं आपको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, बिलखसूस तीरा वैली में फितना अल ख़वारिज और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के साथ साथ दीगर अहम अमूर का जायज़ा पेश करूँगा। सबसे पहले 2024 के पहले 8 माह में काउंटर टेररिज्म की मद में होने वाले ऑपरेशंस का अहाता करते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं, जिनमें गुज़श्ता एक माह के दौरान ऑपरेशंस की तादाद 4,021 है। गुज़श्ता एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 ख़वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सरंजाम दे रहे हैं। साल 2024 के गुज़श्ता 8 माह में काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस के दौरान 193 बहादुर अफसरान और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करती है और दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ मैं आपको इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले एक अहम और कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। 20 अगस्त 2024 से वादी तीरा में फितना अल ख़वारिज और नाम नहाद कालदम तंजीम लश्कर इस्लाम और जमातुल एहरार के ख़िलाफ़ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ठोस शवाहिद और दुरुस्त मालूमात पर मुबनी थे, जिसके नतीजे में फितना अल ख़वारिज को बड़ा धचका लगा। इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 37 ख़वारिज को जहन्नम वासिल किया, जबकि 14 ख़वारिज ज़ख्मी हुए। जहन्नम वासिल होने वालों में इंतहाई मतलूब खारजी लीडर अबू ज़र उर्फ सद्दाम भी शामिल था। इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान हमारे 4 बहादुर जवानों ने इंतहाई दलेरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इसी तरह के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादरी और अज़म का मुँह बोलता सबूत है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि 25-26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनौनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों की एमा पर की गई, जिसका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्लियरेंस ऑपरेशंस के ज़रिए 21 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। इन ऑपरेशंस के दौरान अवाम की जान की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 14 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है, जिसको बैरूनी एमा पर मखसूस अनासर एक्सप्लॉइट करते हैं। वो इसलिए एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद का जारी अमल खौफ व हिरास के ज़रिए मुतासिर किया जा सके। जब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, जब तरक्की नहीं होगी, तो इससे एहसास महरूमी और रियासती दरअंदाज़ी का बयानिया मज़ीद बढ़ेगा और दहशतगर्दों के सरपरस्त रियासत को मज़ीद मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे और इस घनौने खेल को जारी रख सकेंगे।
25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔